आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 10 का सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीच है और 2021 का कुछ संभावित प्रश्न जो इस वर्ष पूछने की संभावना है। आपके सामने पहला क्वेश्चन, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरन एंड स्टील कंपनी है। आयरन एंड स्टील कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला एक देश है जिसका नाम अमेरिका है। सबसे पहली समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश रूस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? इसका आंसर होगा टक्का। टक्का, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टक्का है। ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि मानते हैं कि भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, स्वीडन की मुद्रा का नाम कोरोना है, उसी प्रकार डॉलर, अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दीर्घकालीन ऋण। अर्थात दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली एकमात्र संस्था है भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली एकमात्र संस्था है जिसका नाम है भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस से संबंधित है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है? तो बताना चाहेंगे कि यह कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। कृष्णा नदी, कर्नाटक, नागा अर्जुन सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज एक प्रकार का सड़क मार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक प्रकार का सड़क मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? हम लोग जानते हैं कि वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी का शासनकाल था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी हुई थी, जिसके शासनकाल में पहली बार देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन का शुरुआत आंध्र प्रदेश के लेनौर जिला के दुबरगंटा गांव से किया गया था, जिसमें महिलाओं ने ताड़ी की बिक्री बंद करो आदि नारों का संबोधन किया था। अगला क्वेश्चन, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में अगर माना जाए तो सबसे अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य झारखंड है। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य झारखंड है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपाल, हम जानते हैं कि नेपाल देश 2006 में आज़ादी का जश्न मनाया था। इस समय लोकतंत्र की स्थापना करने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अगर कहा जाए तो इसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन एक प्रकार का वन है जहाँ टाइगर रिजर्व पाया जाता है, पश्चिम बंगाल।
अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य अगर माना जाए तो यह आपका होगा राजस्थान। राजस्थान सौर ऊर्जा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त राज्य मानता है। अगर बात करें असम के, तो असम सबसे, जिसका बारे में हम लोग सुने होंगे कि असम में ही डिगबोई पाया जाता है, जो तेल का सबसे बड़ी उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन प्राथमिक ऊर्जा उदाहरण नहीं है? कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा होता क्या है। वैसी ऊर्जा जिससे हमें डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त हो, अर्थात विद्युत प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, विद्युत। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत, क्योंकि विद्युत की प्राप्ति विद्युत एक द्वितीयक ऊर्जा है जिसकी प्राप्ति प्राथमिक ऊर्जा से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध अगर कहा जाए तो आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, हीराकुड बांध, जो सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध। अब हम बात कर लेते हैं आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नगर बांध। भाखड़ा नगर बांध जो है, भाखड़ा नगर बांध सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। भाखड़ा नगर बांध सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। और नेक्स्ट आपका नागा अर्जुन सागर बांध, जो पड़ता है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट आपका है टेहरी बांध। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर, टेहरी बांध भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चावल क्या है? चावल क्या है? तो हम जानते हैं कि चावल एक खरीफ फसल है, जो वर्षा के समय में बोया जाए उसे खरीफ फसल कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, इसका आंसर होगा हाजीपुर। हम जानते हैं कि रेलवे को कई मुख्यालय में बांटा गया है, जिस प्रकार आपके सामने है। अगर देखा जाए तो ये उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, दक्षिण का चेन्नई, पूर्व कोलकाता, पश्चिम मुंबई, और एक बीच में है जिसे मध्य रेलवे मुंबई वीटी। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण का चेन्नई, पूर्व का कोलकाता और पश्चिम का मुंबई। नेक्स्ट आपके सामने है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध ऑप्शन नंबर सी, श्वेत क्रांति से है, जो दूध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो हम जानते हैं कि आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो आपके सामने कांडला गुजरात में पड़ता है, जो एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। कांडला जो आपके सामने गुजरात में पड़ता है वह विशेष आर्थिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं, इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना एक रेशेदार फसल नहीं है। बाकी बात करें कपास, जूट, सन एक प्रकार का रेशेदार फसल है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म ब्रिटेन, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड। गुटेनबर्ग का जन्म, जो सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार किया था वह गुटेनबर्ग था।
गुटेनबर्ग का जन्म इंग्लैंड में अर्थात ब्रिटेन में हुआ था, जो सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है? अभी आपको बताएं कि वर्षा के समय में जो भी फसल बोई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं, और इसमें हमारा आंसर होगा खरीफ फसल कौन है, तो आंसर होगा चावल। चावल एक प्रकार का खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किया था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत करने का श्रेय कैकस्टन को जाता है। कैकस्टन, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत करने का श्रेय कैकस्टन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1917 की पहली रूसी क्रांति 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसे कहते हैं फरवरी क्रांति। इसे फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में जो जार निकोलस द्वितीय का अंत हुआ था, जो वह एक प्रकार का रोम वंश का निरंकुश शासक था। इसके पत्नी का नाम जरीना और इसके सबसे महान गुरु रासपुटिन, जो एक भ्रष्ट पादरी थे। आगे अप्रैल क्रांति, एक आपके सामने ऑप्शन नंबर सी है। अक्टूबर क्रांति, इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो लेनिन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस भूकंप तरंग की गहनता सबसे कम होती है? किस भूकंप तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो यहाँ पर पी वेव, पी तरंग एक ऐसा तरंग है जिसे प्राइमरी वेव के नाम से जाना जाता है। इसकी गहनता सबसे कम होती है। हम बात करते हैं पी तरंग की, जिसकी चाल 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। सबसे खतरनाक तरंग माना जाए तो जिसका नाम है एल तरंग। सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग है, जिसे लव वेव के नाम से भी जाना जाता है। लव वेव, जिसका खोज एचडी लव नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? ऐसा कहा जाए तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, लेकिन इसे निरस्त किया गया था 1911 में। तो इसका आंसर होगा 1911। बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था, एक मिनट, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो 1911 में। 1911 इसका ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, गेहूं फसल है। गेहूं कैसी फसल है? तो गेहूं अभी बताएं, ये गेहूं शीत के समय बोई जाने वाली फसल को हम लोग रबी फसल कहते हैं। तो गेहूं एक प्रकार का रबी फसल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो ऑप्शन होगा पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,